गाइस वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि इन्हें सिचुएशंस को हमें पहले लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, फिर उसके बाद उनका सोल्यूशन निकालना है ग्राफ की हेल्प से। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इनकी इक्वेशंस बनाएंगे और फिर उन इक्वेशंस को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे और उन इक्वेशंस की जो लाइंस बनेंगी वो जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, वो इसका आंसर होगा। तो फर्स्ट पार्ट, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो एक मैथमेटिक्स क्विज है जिसमें 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो अगर गर्ल्स जो है बॉयज से नंबर में 4 ज्यादा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को बताना है कितने होंगे। तो पहले से इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो पहले हम ये एज्यूम कर लेंगे कि नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो x है और नंबर ऑफ बॉयज हैं वो y है। तो हम पहले इसे लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं सिचुएशन को। तो यहाँ पर दे रखा है टोटल स्टूडेंट है 10, तो उसमें से x गर्ल्स हैं और y बॉयज हैं। इनको हम प्लस कर देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। टोटल स्टूडेंट हो गए 10। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद दे रखा है इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स है x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 मोर देन बॉयज। तो बॉयज है y, इनमें हम 4 प्लस कर देंगे, प्लस 4। तो y को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो इन दोनों इक्वेशंस के हमें एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस निकालने होंगे इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू सबसे पहले ले लेता हूँ 4। तो x की वैल्यू अगर 4 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 माइनस 4। तो y की वैल्यू यहां से आती है 6। तो इसे हम यहां पर लिख लेंगे, अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 6 होगी। अब हमें एक और सोल्यूशन निकालना है इसका, तो मैं यहां पर x की वैल्यू 6 लिख देता हूं। 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। अब ये 6 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6 और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो अगर x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब इस इक्वेशन पे आते हैं, यहाँ पर है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू अगर 6 लेता हूँ तो 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो माइनस वाई, अब 6 इस साइड है तो हम इसे इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस से माइनस। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू, अब ये हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। तो मतलब अगर x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 2 होगी। इसी तरह से मैं x की वैल्यू 8 ले लेता हूं। 8 अगर x की वैल्यू होगी तो 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। तो माइनस वाई इधर ही रहेगा, 8 को हम राइट हैंड साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4 आ जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आती है 8 एंड 4। इन दोनों इक्वेशन के दो सोल्यूशन हमारे पास हैं। अब हम इसे आसानी से ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है ग्राफ और ये है दोनों इक्वेशंस के दो सॉल्यूशंस। तो इन्हें रिप्रेजेंट करना है हमने। सबसे पहले इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स है 4 एंड 6, इन्हें रिप्रेजेंट करना है। तो पहले है x एक्सिस पे जाएंगे हम 4। तो ये है x एक्सिस जो गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर जाएंगे हम 4 तक। उसके बाद जाना है हमें y एक्सिस पे 6 तक। तो ये है y एक्सिस जो बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें यहाँ पर 6 तक जाना है। तो 4 और 6 यहाँ पर वो पॉइंट आएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ 4 एंड 6, 4 एंड 6। इसी तरह से 6 एंड 4, तो ये है 6, इसके बाद यहाँ पर जाना है हमें y एक्सिस पे 4। तो ये पॉइंट आएगा इधर, जिसे हम लिखेंगे 6 एंड 4। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी तरह से x माइनस वाई को y इज इक्वल टू 4 को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 6 एंड 2।
तो 6 एक्स एक्सिस में आ गए हम और 2 वाई एक्सिस पे आ गए। ये हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट 6 and 2। इसे लिख लेते हैं यहाँ पर 6 and 2। इसके बाद है 8 and 4। तो 8 ये रहा और 4 ये रहा, तो यहाँ पर आ जाएंगे हम। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे, तो ये हो जाएगी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो ये दोनों इक्वेशंस हैं, इन्हें हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें ये देखना है कि ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा आंसर होगा। तो ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये है 7 and 3। 7 and 3 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये हमारा आंसर है। 7 यहाँ पर एक्स एक्सिस पे है जो गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 3 यहाँ पर वाई एक्सिस पे है जो बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू 3। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का पार्ट कंप्लीट होता है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो पहले हम इसे इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम ये मान लेते हैं लेट 1 pencil cost of 1 pencil be x and cost of 1 pen be rupees y। मैंने यहाँ पर ये अज्यूम कर लिया कि एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है और एक पेन की कॉस्ट y रुपीज है। तो अब इससे इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले तो 5 पेंसिल्स हैं और 7 पेन्स हैं। एक पेंसिल है रुपीज x की, तो 5 पेंसिल हो जाएंगी 5x, प्लस एक पेन है रुपीज वाई का, 7 पेन हो जाएंगे 7y इज इक्वल्स टू 50। तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से हमें बनानी है अपनी सेकेंड इक्वेशन। यहां पर है 7 पेंसिल्स, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 5 पेन्स, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 46। ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इसी तरह से हम इन दोनों इक्वेशंस के दो सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो इन इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले मैं x पे वैल्यू रखता हूं 3, तो 5 into 3, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। तो 7y की क्या वैल्यू आ जाएगी? 50 माइनस 15, तो ये हो जाएगी 35। 7y, तो y की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? ये हो जाएगी 35 बाई 7, तो ये हो जाएगा 5। तो मतलब अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब मैं यहां पर y की वैल्यू 0 ले लूंगा, तो y की वैल्यू 0 देने पर क्या आंसर आएगा? 5x प्लस 0 इंटू 7, तो ये 0 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 50। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5x तो हो जाएगा 50, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 50 बाई 5, तो ये हो जाएगा 10। तो x की वैल्यू 10 है अगर हम y की वैल्यू 0 लेते हैं। इस तरह से इनके दोनों सॉल्यूशन आ गए। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू ले लेता हूं 3। x की वैल्यू अगर मैंने 3 ले ली तो x की जगह 3 लिखूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 21, 7 3 21 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 21, तो ये हो जाएगा 25। 5y इज इक्वल्स टू 25, तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी 5। तो अगर हमने x को 3 लिया तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर y की वैल्यू अगर -2 लेता हूं तो ये हो जाएगा 7x प्लस -2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा -10 इज इक्वल्स टू 46। तो 7x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 46 है। तो 7x की क्या वैल्यू आएगी? ये आएगी 46 प्लस 10। x की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं 56 बाई 7, तो 7 8 जो 56 होता है। तो x की वैल्यू यहां से आती है 8 और y की वैल्यू हमने -2 ली थी। तो ये हमारे पास ग्राफ जिसमें ये y एक्सिस है जो पेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और x एक्सिस पेंसिल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैंने यहाँ पर दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशंस भी लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3 and 5, तो इन्हें हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले x एक्सिस पे हम 3 तक आ जाते हैं, ये है 3। इसके बाद y एक्सिस पे हम 5 तक आ जाते हैं, तो ये 3 और 5, यहां पर आएगा ये पॉइंट। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 and 5। अब इसके बाद 10 and 0,
तो 10 ये रहा एक्स एक्सिस पे और 0 मतलब वाई एक्सिस पे हमें जाना ही नहीं, तो ये हो जाएगा 10 एंड 0, 10 एंड 0। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गई लाइन 5x + 7y = 50। इस इक्वेशन की ये लाइन हो गई, इस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके पहले कोऑर्डिनेट्स है 3 एंड 5, तो जो ये कोऑर्डिनेट्स थे वही इसके भी कोऑर्डिनेट्स हैं, इसे हम मार्क कर लेते हैं 3 एंड 5। तो अब इसके बाद ये वाले कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 8 एंड -2। तो पहले हम x एक्सिस पे 8 जाएंगे, उसके बाद -2 जाएंगे, यानी नीचे y एक्सिस पे, तो ये है 8 और यहां पर आएगा -2, इसे मैं लिख दूंगा 8 एंड -2। अब इनको हम ज्वाइन करें, इस तरह से मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन 7x + 5y = 46। तो जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, वो होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो वो पॉइंट है 3 एंड 5, इन दोनों में आ रहा है। तो 3 है x एक्सिस के लिए, यहां पर है 3, और 5 है y एक्सिस के लिए यहां पर। तो 3 x एक्सिस के लिए, तो x एक्सिस को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पेंसिल। पेंसिल जो है x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 3 रुपीज, और पेन की कॉस्ट हो जाएगी 5 रुपीज। तो पेंसिल की कॉस्ट होगी 3 रुपीज और पेन की कॉस्ट होगी 5 रुपीज। तो ये ग्राफ से हमारा आंसर आ चुका है, एक पेंसिल की कॉस्ट है 3 रुपीज और एक पेन की कॉस्ट है 5 रुपीज। इस तरह से हमारा ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।